हाँ जी, कितना। तो मैं शैलेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने इस व्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है मर्जी से व्लॉगर। और हम बहुत तेज़ी से, जिस तरह से आप देख सकते हैं, हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो लखनऊ की बेहद ख़ास जगह है और बेहद आम जगह भी है। आम जगह और ख़ास जगह दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जब चलेंगे वहाँ तो समझ जाएंगे। तो हम चल कहाँ रहे हैं? बेसिकली हम चल रहे हैं, हमारे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यह है चारबाग का रेलवे स्टेशन। ये एरिया चारबाग का है और लेफ़्ट साइड पे रेलवे स्टेशन है। आम मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए है और ख़ास हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस को लेके। चलिए अंदर चलते हैं। तो हम चल रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाता हूँ लेफ़्ट साइड पे क्या एरिया है। पार्किंग स्पेस बाइक्स वगैरह के लिए लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगा। ये रेलवे का प्लेटफॉर्म जो है आपका अंदर 8-9 प्लेटफॉर्म इधर है। और अब हम वापस पलट के राइट साइड पे, और ये आप देख सकते हैं साइड से इसका लुक आ रहा है रेलवे स्टेशन का। तो मैं गाड़ी लगा देता हूँ पार्किंग प्लेस पे जो इस एरिया के जस्ट सामने है, और फिर उसके बाद हम अंदर एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं खास। तो ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन हमारा चारबाग का। हाँ तो जनाब, पेश खिदमत है चारबाग रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं कितनी गुंबद और क्या कलर्स हैं, क्या क्या गुंबद हैं, कितनी बेहतरीन तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। और ये सामने पार्किंग प्लेस है, अभी और भी बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आके आपको बचपन की वो सारी यादें एकदम तरोताज़ा हो जाती हैं जब हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं माँ बाप के साथ, और भाई बहन और पूरा कज़न का कुनबा वगैरह सब लेके जाते हैं और पूरा ट्रेन में प्रॉपर मस्ती होती है। और अभी मैं वो चीज़ें फ़ील कर सकता हूँ। और साथ के साथ ये जो आवाज़ आती है मैडम की जो बोल रही होती हैं कि ये गाड़ी यहाँ लगी है वहाँ लगी है, ये बचपन से लेके आज तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन इतना प्यारा और इतना नॉस्टैल्जिया भरा हुआ है इस चीज़ में, इनकी आवाज़ में, या यूँ कह सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में कि यहाँ पहुँचते ही जो है आप कई सारी प्यारी प्यारी फ्लैशबैक्स में पहुँच जाते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम चल रहे हैं। यहीं पे आके सब आपको कुली वगैरह यहीं मिल जाएंगे, तो आप उनसे अपना सामान, या अंदर जा रहे हैं तो अंदर पहुँचवा लीजिए, बाहर आ रहे हैं तो आगे सामने टेम्पो एंड टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद कहीं पे जाएं जहाँ भी आपको जाना है। तो ये हमें एंटर कर रहे हैं अभी। ये समझ लीजिए यूँ करके कि गैलरी एरिया है या वेटिंग एरिया है, और यहीं पे सब स्क्रीन वगैरह लगी हुई हैं। आपको ट्रेन के बारे में पूरा पता लगता रहेगा, कौन सी आ रही है, कौन सी कैंसिल हो गई है एंड एवरीथिंग। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की एंट्रेंस। और लेफ़्ट साइड पे आपको जो है टिकट काउंटर मिल जाएगा। ये सारे हैं टिकट काउंटर, यहीं से हमें एंटर करना है। तो मैं ले लेता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट, क्योंकि मुझे जाना कुछ कहीं नहीं है और मैं बस आपको एक यहाँ का नज़ारा दिखाने लाया था। तो हम अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अच्छा खासा एरिया है, और ये आज का नहीं है रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन यूँ कह सकते हैं कि मे बी अराउंड 1920s या 1930s के आसपास ये बिल्ड हुआ था। 1935 में प्रॉपर्ली बिल्ड हो गया था ये। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। उस तरह की आप इमारत भी देख सकते हैं और इसकी ब्रॉडनेस भी देख सकते हैं। बुक्स एंड फल एंड जो भी ज़रूरी चीज़ें, आजकल तो हर शॉप पे आपको सैनिटाइज़र एंड ये तो मस्ट है, ये तो दिखना ही दिखना है। सैनिटाइज़र, ग्लव्स एंड टिश्यूज़ सब आप यहाँ से ले सकते हैं। पिलो वगैरह भी मिलती हैं जो आप फुलाइए और सो जाइए। ये अपना ट्रैक है, और यहाँ खड़े होके बचपन की यादें जो है फ्लैशबैक होती चली जा रही हैं। बड़ा एक अच्छा सा एहसास लग रहा है। बाकी तो प्लेटफॉर्म्स जस्ट इसी की तरह रहेंगे। ये नीचे जाने वाली गैलरी है, नीचे से पूरे टनल का जुड़ाव है। आप चाहे ऊपर से जा रहे हैं
या फिर आप नीचे से भी जा सकते हैं। सामान आपका भारी है या सामान को ट्रैवल कर सकते हैं तो नीचे की तरफ से आप जाइए और हर प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच जाएंगे। और ये आपका वेटिंग रूम। हम चलते हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, क्योंकि ये तो अभी बहुत है तो पुराना टनल, लेकिन इस तरह से साफ़ सफाई तरीके से अभी कुछ ही साल हुए इसको बने हुए। लेकिन जो हम बचपन से सीढ़ियों से ऊपर जाते रहे, मैं वहीं से आपको लेके चलता हूँ। आइए देखते हैं जंगले के झरोखे से। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन के गुंबद। आइए आगे वॉक करके देखते हैं क्या देखने को और मिलेगा। मैं यहाँ पे बहुत टाइम हो गया नहीं आया हूँ, तो क्या क्या चेंजेस आए, जैसे ये साइड में शेड्स लग गए हैं और ये थोड़ा एरिया मुझे अपने आप में पता नहीं पहले से हो गई, ऑब्वियसली बड़ा लग रहा है। और चलते हैं फटाक से आगे। ये सारे 1 2 3 4 5 6 और ये सारे प्लेटफॉर्म 6 7 तक वहाँ हैं, इसी लेन में पड़ेगा। एंड 8 9 मैंने आपको शुरू में दिखाया था, 8 9 आगे पड़ेगा। यहाँ पे इसके बाद ये 6 7 है। इसके बाद यहीं से अंग्रेज़ों का बनाया पुल स्टार्ट हो जाता था, जो कि अब टूट गया है और रिसेंट में ही टूटा है और टूट के ये पुल बन गया है, जो कि अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, सेफ़ भी है। और वो बीच बीच में से गायब भी हो गया था और उसके कुछ स्टेप्स बीच में टूटने भी लग गए थे। तो मतलब वाकई वो एडवेंचरस पुल था, लेकिन अच्छा है, कोई मिसहैपनिंग होने से पहले ही वो चीज़ हट गई है। और ये साइड से व्यू प्लेटफॉर्म्स का, ये काफ़ी बड़ा इन्होंने पुल बना दिया है, काफ़ी अच्छा है, आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और ये कनेक्ट करता है हमें दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के, और वहाँ से रेलवे कॉलोनी से होते हुए आप अगर आलमबाग और इन सब एरिया से आ रहे हैं तो आप पुल के उस साइड से आ सकते हैं। अब ये देखिए बंदर की शैतानी, हाँ यहाँ पे बंदर इस एरिया में बहुत है। और कोई सामान अगर आपके हाथ में फ्रीली या झूलता हुआ सा पाएंगे तो ये ले जाएंगे, और आप पीछे दौड़ भी नहीं सकते क्योंकि सीधा पुल से लटक जाते हैं। वो तो आप इतने जिम्नास्ट तो नहीं होंगे कि आप पुल से लटक के सामान खींच लाओ उनसे। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि सामान अपना बिल्कुल समेट के रखें और जब इनको देखें तो बिल्कुल बचा के रखें। तो ये सब यार्ड से गाड़ी निकलती हुई है, ये देखिए यार्ड है, चेकिंग यार्ड है, और यहाँ पे सब इंजन का थोड़ा बहुत मरम्मत या कुछ ऐसा होना है, साफ़ सफाई, तो वो हो जाता है। अब हम इसी पुल को, जो अंग्रेज़ों का पुल था टूट के नया बना है, दूसरे एंड पे आपको लेके चलता हूँ। और ये भी बिल्डिंग का ही हिस्सा है, ऑफिस का पार्ट है। उसी तरह से आप गुंबद देख सकते हैं। मैं ये इधर आपको ये हल्की सी बिल्डिंग दिखी है, गुंबद भी दिखे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ से, मतलब उसी एरिया में। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सोच समझ के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये सामने आपको यहाँ से आप निकलेंगे, एग्ज़िट पॉइंट है, नीचे आपको ऑटो, टेम्पू एंड रिक्शे वाले ये सब कोई मिल जाएगा। आप आराम से जहाँ भी जाना है इधर से भी जा सकते हैं। अब ये सीधा एरिया कवर करते हुए हम चलते हैं बाहर की तरफ और फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। और भी चीज़ें हैं, बाहर चल के मिलते हैं कि क्या क्या है। ये सब नया एरिया बना हुआ है, तो चल के देखते हैं। मैंने भी यहाँ नहीं आया हूँ, इधर से मैंने नहीं देखा है। ये इसकी पुराना स्ट्रक्चर है, इससे कनेक्ट कर दिया इन लोगों ने, और इधर से भी एग्ज़िट पॉइंट। नाइस, आप सामने देख सकते हैं इंडियन फ्लैग लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्ज़िट पॉइंट है। मैं कभी इस एग्ज़िट पॉइंट से आया नहीं, क्योंकि कभी भी ट्रैवल किया है तो ट्रैवल सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उधर के सीधा बाहर चले गए, जहाँ से एंटर किया था अभी थोड़ी देर पहले। बाकी अब हम चलते हैं ये एक्सट्रीम राइट की तरफ, जहाँ पे
प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा है, मतलब प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब स्टेशन का एक और हिस्सा है जिसे छोटी लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे करीब 7-8 यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म्स हैं और ये अलग एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। जैसे आगरा वगैरह की भी यहाँ से हम ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो ये वाला एरिया राइट साइड वाला, ये है छोटी लाइन, है रेलवे का ही हिस्सा, लेकिन इसे छोटी लाइन कहते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि छोटी लाइन से गाड़ी पकड़नी है तो आप ये जहाँ से मैं टूर लेके आया हूँ वहाँ नहीं घुस जाएंगे, आप ये छोटी वाली लेन में जाएंगे। ये स्टीम इंजन को दर्शाता है और यहाँ पे एक मोमेंटो की तरह रखा गया है। और ये एरिया है बाग का, जो मैं अब समझाता हूँ। पहले कि ये व्यू देखिए आप, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये रेलवे स्टेशन है, ये एक्चुअली लग रहा है कोई फोर्ट है। तो बनाया भी उसी तरह से गया है, एकदम ग्रैंड। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि गांधी जी इस रेलवे स्टेशन पे 2 बार आ चुके हैं। और पहली बार जब वो जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे तो वो इसी रेलवे स्टेशन पे मिले थे। और इसकी आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस ये है कि ये, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, 4 बाग रेलवे स्टेशन। 4 बाग का मतलब होता है 4 गार्डन्स, और 4 गार्डन्स इसके सामने, आगे, पीछे, दाएं बाएं में बने हुए थे। बेहद बड़े और बेहद खूबसूरत गार्डन। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ा 4 बाग। और अगर आप इसको ड्रोन व्यू से देखें या बिल्कुल एरियल व्यू से देखेंगे इस स्टेशन को, तो ये आपको जो गुंबद नज़र आ रहे हैं, तो ये एक चेस बोर्ड की तरह आपको नज़र आएंगे। और सारे गुंबद इस तरह से प्लेस्ड हैं कि आपको ये लगेगा कि चेस के प्लेयर्स चेस बोर्ड पे रखे गए हैं। तो ये इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। तो सामने आप अभी आपने मंदिर भी देखा, और मंदिर में भी जो भी वेट करना चाहता है, थोड़ा बहुत प्रेयर वेयर करना चाहता है, तो आराम से मंदिर में आके बैठे। यहाँ एस्केलेटर भी लग गए हैं, पहले नहीं थे, अभी कुछ जल्दी ही लगे हैं। और ये हम घूम के बाहर से आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 8। मेन एग्जिट के जस्ट ऑपोजिट आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। और यहाँ मैं सिर्फ घुमाने नहीं आया हूँ, एक ख़ास मकसद से आपको लेके आया हूँ, एक बेहद ख़ास शख्सियत से मिलवाने। वो आप यहाँ पे टोम देख सकते हैं, ये सैयद क़यामुद्दीन बाबा की दरगाह है, जिन्हें हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं, जो है खम्मन पीर बाबा। तो चलने का वही एक तरीका, मैं हमेशा जब भी आया हूँ तो ट्रेन के अंदर से ही निकला हूँ, ये खड़ी रहती है यहाँ पे, तो अंदर से होके चलते हैं। आप जो भी सेफेस्ट रूट पाएँ आप वहीं से आएँ जब भी आने का मन करे। बहुत सुकून भरी जगह है, लेकिन बेहद संभल के हर पाँव फूक फूक के रखें। और लेफ़्ट राइट यहाँ तो ज़रूर देख लें, रोड पे भले देखते हो ना देखते हो। तो इस दरगाह की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हुआ यूँ था कि 21 मार्च 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने यहाँ रेलवे स्टेशन की नींव रखी थी, जो कि पूरा होते होते 1935 तक पूरा हो गया था। 70 लाख के बजट में ये रेलवे स्टेशन कंप्लीट हुआ था। बट उस समय पे जब ये बन रहा था तो इस एरिया से जो पटरियाँ गुजरती थीं तो पटरियाँ बिछ नहीं पाती थीं। जब बिछती थी तब उखड़ जाती थी, रात में फिर उखड़ जाती थी। तो अंग्रेज़ सोचते थे कि यहाँ के जो हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं वो शैतानी कर रहे हैं या वो उन्हें बसाना नहीं चाहते, रेलवे पटरियाँ बिछने नहीं देना चाहते, तो रात में आते हैं और खोद देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि लाइटों का इंतज़ाम हुआ। 3-4 दिन बाद फिर पटरियाँ बिछाई गई। सब ने गहरी नज़र रखी, लेकिन जब नज़र रखी तो पाया ये कि कोई अदृश्य शक्ति वो पटरियों को उठा के, या पटरियाँ वहीं से अपने आप उखड़ के साइड में भी फिक जाती हैं एक तरह से। तब उन्हें मालूम पड़ा, तब लोगों से पूछा तो जो पुराने लोग थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे दरगाह नुमा तो कुछ नहीं बना था, लेकिन ज़रूर कोई प्लेस ऐसी है जो हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे, ऐसा उन्हें पता लगा। फिर ये एरिया अंग्रेज़ी सरकार ने इतने एरिया सबके कहने पे छोड़ दिया और इसके साइड साइड से पटरी निकाली गई। यहाँ से पहले प्रसाद और चादर ले लेते हैं। एक चादर हमको दे दीजिए। 100 की दे दीजिए। तो आप यहाँ पे चादर पसंद कर सकते हैं। चादर के साथ आपको एक अगरबत्ती का सेट देंगे और फिर उसके बाद प्रसाद इसमें रखा जाएगा, जो कि रेवड़ियाँ होती हैं। रेवड़ियाँ भी बहुत टेस्टी होती हैं। अंदर भी बना सकते हैं।
आइए अंदर चलते हैं। ये सामने बोर्ड है बाबा का जो कहता है कि दरगाह शरीफ सैयद क़यामुद्दीन उर्फ खमन पीर बाबा। आइए अंदर चलते हैं। तो ये है बाबा की दरगाह और लेफ़्ट साइड पे आप जो खिड़कियां देख रहे हैं तो यहाँ पे लोग अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, वो धागा हो या चिट्ठी हो, जो भी अर्ज़ी हो, सब बांध के जाते हैं और पूरी होने पे जो भी माना होता है वो मन्नत पूरी करते हैं। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये दरगाह जब पत्थर मिला है खुदाई के दौरान तो उसमें इनके बारे में सब चीज़ लिखी हुई थी। तो करीब 900 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है इस दरगाह को या खमन पीर बाबा को यहाँ पे स्थित। और इनका हिस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा मकाम था जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि बहुत ख़ास एंड रिलीजियस पोस्ट होल्ड करते थे ये। तो बाबा के दर्शन करके हम वापस चलते हैं उसी रास्ते से जिस ट्रैकिंग हम करके आए थे। और सिर्फ हम ही नहीं, अच्छा मुझे लगा कि सिर्फ मैं करके आता हूँ यार, ये तो सब लेडीज़ वगैरह भी उसी तरह से। क्या यार, आई थॉट कि ना मस्त ट्रैकिंग करके आया मैं। मुझे लगा मैं इतना चैलेंजिंग रास्ता लेके आया हूँ, लेकिन आंटी जी भी आ गई यार, बताओ यार। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिट है आंटी जी। तो हम वापस चलते हैं, आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये था हमारा लखनऊ का चारबाग का रेलवे स्टेशन और खमन पीर बाबा जी की दरगाह। आपको ये भी बता दूं कि मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। सामने मेट्रो मिलेगी आपको और सीधा आपको कनेक्ट करेगी रेलवे प्लेटफॉर्म 1 पे और वहाँ से आप किसी प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बेहद शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, आपको दिखा भी रहा हूँ और मिलता हूँ नए ताज़ा तरीन व्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, अपने मोबाइल और इंटरनेट का ख्याल और मेरे इस चैनल का ख्याल। इसलिए करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। लव यू गाइस।